नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश पेपर है और मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवंत जी, हम दोनों मिलकर ये चैनल चलाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक भृगुनंदी नाड़ी के अकॉर्डिंग बताने जा रहा हूँ। बहुत सी कुंडलियाँ जो हैं मेरे पास डेली आती हैं और बहुत सी हमारी बहनें हैं जो पूछती हैं, क्या मेरे हस्बैंड का किसी और के साथ अफेयर तो नहीं है, क्या वो मेरे से चीट तो नहीं कर रहे हैं। तो इसका आंसर हम एक बहुत ही सिंपल विधि से भृगुनंदी नाड़ी के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं जो कुंडलियों पे अप्लाई होते हैं। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उनमें से ये एक टेक्निक है। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। और वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनि देव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो बोर्ड पे देख रहे हैं आप एक कुंडली, लेकिन उससे पहले कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो समझ लेना बहुत जरूरी है भृगुनंदी नाड़ी के अकॉर्डिंग की। उसी के अकॉर्डिंग यानी उसको समझने के बाद आपको पता चलेगा कि क्यों ये चीटिंग वाला कॉम्बिनेशन कुंडली में आ जाता है। तो भृगुनंदी नाड़ी में चंद्रमा को चीटिंग का कारक कहते हैं। अपना रूप बदलकर बृहस्पति यानी भगवान बृहस्पति की पत्नी के साथ अनैतिक संबंध बनाए और फिर बुध की उत्पत्ति होती है दोस्तों। तो मरकरी जो है एक अनैतिक संतान मानी जाती है नाड़ी ज्योतिष में भी, और वैदिक ज्योतिष में भी सेम यही रूल होता है, दोनों में सेम यही रूल होता है। तो कहीं ना कहीं मरकरी जो है एक स्टोरी को इंडिकेट करता है, एक कहानी को इंडिकेट करता है। तो जब भी कुंडली में मरकरी का इन्वॉल्वमेंट होगा, अब ये कैसे होगा ये मैं आपको अभी दो तीन कॉम्बिनेशंस बताने जा रहा हूँ। तो आपके हस्बैंड का अपनी पुरानी फ्रेंड से या किसी न किसी फ्रेंड से बात जरूर होती होगी। तो कॉम्बिनेशंस क्या है ये थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। तो पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपको याद रखनी है, वो है मंगल देव। जब भी आप लड़की की कुंडली देखेंगे और ये क्वेश्चन अगर वो पूछती हैं कि मेरे हस्बैंड मुझसे चीट तो नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए मंगल देव जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि मंगल देव पति के कारक होते हैं। पहले पति के कारक होते हैं, दूसरे पति के कारक भगवान बृहस्पति होते हैं। तो मंगल देव के साथ अगर मरकरी हो, पहला ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे आप लिख सकते हैं बुध देव। तो अगर ये आपको आपकी कुंडली में कॉम्बिनेशन दिख रहा है यानी मंगल के साथ बुध आपको दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पति की कोई स्टोरी या कोई कहानी जरूर रही होगी। हो सकता है वो कहानी पहले भी हो, विवाह से पहले भी वो कहानी हुई हो, लेकिन बाद में भी अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब ये कॉम्बिनेशंस होते हैं तो कहीं ना कहीं कोई पुराना फ्रेंड या पुरानी फ्रेंड जो होती है लाइफ में वो वापस आ जाती है, उनसे बात करने लगते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन होता है अगर मंगल से सेवंथ हाउस पर, मंगल से सेवंथ हाउस में बुध देव विराजमान हो। राशि कोई भी हो सकती है, यहाँ पे राशि का इतना महत्व नहीं है। तो भी बहुत कुंडलियों पे मैंने ये कॉम्बिनेशंस देखा है, एक अनहैप्पी मैरिड लाइफ हो जाती है। इसका रीजन जो मैं आपको बता रहा हूँ यही एक रीजन होता है, क्योंकि मरकरी जो है एक रिलेशनशिप का कारक प्लैनेट माना जाता है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी से वार्तालाप होना ये कुंडली में बहुत क्लियर रूप से फिर दिखता है। तीसरा कॉम्बिनेशन है अगर मंगल से 11th में, यहाँ पे अगर मंगल से 11वें भाव में, क्योंकि हम आगे चलेंगे दूसरा तीसरा चौथा इस तरह से आगे चलता है, लेकिन मंगल से 11th भाव में भी अगर बुधदेव होंगे तो भी आप बहुत कुंडलियों में कॉम्बिनेशंस देखोगे लड़कियों की कुंडली में कि हस्बैंड की कोई ना कोई एक स्टोरी, किसी के साथ इन्वॉल्वमेंट जरूर होता है, किसी न किसी से वो बात जरूर करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह का उनका टाइम पीरियड चल रहा है, यानी आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग किस तरह से ग्रह मूव कर रहे हैं, बृहस्पति कहाँ पे है, शनि देव कहाँ पे है। तो जब वो एक्टिवेशन करते हैं तो उसी समय फिर ये रिजल्ट्स जो आने शुरू हो जाते हैं। तो बहुत सी कुंडलियों पे ये रूल्स जो हैं अप्लाई होते हैं, आप इसको चेक करके देखिए। दूसरा कॉम्बिनेशन होता है अगर मंगल के बिल्कुल सेवंथ में बुध हो, साथ में चंद्र हो और साथ में शुक्र भी हो, ये तीन ग्रह एक साथ हों और ये मंगल पर अपनी सातवीं दृष्टि डाल रहे हो, तब भी आप देखेंगे आपके हस्बैंड की इन्वॉल्वमेंट किसी और स्त्री के साथ या अपने किसी और फ्रेंड के साथ हो जाती है। आपकी शादी भी साथ साथ चलती है, लेकिन पैरेलल रूप से ये कॉम्बिनेशंस भी बहुत सुचारू रूप से काम करते हैं।
अब इसको क्रॉस वेरीफाई करना होगा, तो हस्बैंड के चार्ट में भी आपको सेम कॉम्बिनेशंस दिखने वाले हैं। तो लड़कों की कुंडली में हमें क्या करना है, बृहस्पति पर प्राइम फोकस करना होता है। बृहस्पति जीव कारक होते हैं लड़कों की कुंडली में। तो जीव के ऊपर अगर बहुत सारे फीमेल प्लैनेट्स का प्रभाव होगा, उदाहरण के लिए एक उदाहरण लेते हैं यहाँ पे, अगर लड़के की कुंडली आप देख रहे हैं और यहाँ बृहस्पति हैं और उनके बिल्कुल सामने ये तीन ग्रह हैं, चंद्र बुध और शुक्र। तीनों ही ग्रह जो होते हैं इंजॉयमेंट को इंडिकेट करते हैं, चीटिंग को इंडिकेट करते हैं। तो ऐसे केस में भी हस्बैंड के कुंडली में भी सेम योग अगर आपको दिखता है तो ये बिल्कुल फिर कंफर्मेशन होता है खराब मैरिड लाइफ आपकी चलती है और किसी और स्त्री के साथ या किसी अपनी फ्रेंड के साथ बातचीत या रिलेशनशिप जो है वो शुरू हो जाता है दोस्तों। दूसरा, अगर हस्बैंड की कुंडली में ही बृहस्पति के साथ बुध बैठे हों, बृहस्पति के साथ बुध हों, इसको यहां से रब कर देते हैं ताकि आपको कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं हो। बृहस्पति के साथ बुध हो तो भी आप कह सकते हो कि हस्बैंड की कहीं ना कहीं एक स्टोरी या एक कहानी जरूर होती है। मैरिज के बाद भी ये कहानी बन जाती है, क्योंकि मरकरी जो है, जैसे मैंने आपको बताया, ये एक अनैतिक संतान है, रिलेशनशिप का कारक प्लैनेट भी माने जाते हैं ये। तो मरकरी बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है भृगु नंदी नाड़ी में। बुध देव जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। ये कॉम्बिनेशन अगर आप कुंडली में देखते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ स्टोरी जरूर डेवलप होती है। सेम कॉम्बिनेशंस अगर बृहस्पति से 11th में बुध देव होंगे तो भी इस तरह का प्रभाव देखने को बहुत सी कुंडलियों पे मिलता है दोस्तों। ये एक विधि है जो मैंने आपको बताई है। ऐसे और बहुत से कॉम्बिनेशंस होते हैं जिनसे आप ये देख सकते हैं कि मेरे हस्बैंड का या मेरी वाइफ का भी किसी और के साथ कोई रिलेशनशिप तो नहीं है। तो ये तो हो गया, अभी हमने लड़की की कुंडली में देखा कि मंगल जो है अगर फीमेल प्लैनेट्स के प्रभाव में आते हैं या लड़कों की कुंडली में जुपिटर इस तरह से बिहेव करता है या तीन फीमेल प्लैनेट्स उनको देखते हैं तो ये इश्यू जो है आपको देखने को मिलता है। अब एक और कॉम्बिनेशन है लड़कियों की कुंडली में ही। लड़कियों की कुंडली में ही अगर उनकी कुंडली में शुक्र और चंद्र ये दोनों एक साथ हों तो भी देखिए बहुत से केसेस में, बहुत सी कुंडलियों पे मैंने ये देखा है, ये प्रॉब्लम रहता है। और ऐसे केस में जो लड़कियां होती हैं इमोशनली किसी और के साथ अटैच हो जाती हैं दोस्तों। अगर ये कॉम्बिनेशंस आपकी कुंडली में है, शुक्र के साथ अगर चंद्र है कुंडली में, तो ये कॉम्बिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब एक दूसरा कॉम्बिनेशन है, लड़कियों की कुंडली में सुचारू रूप से काम करता है। चंद्रमा आपको देखने हैं कहाँ पे, अगर चंद्र के बिल्कुल आगे शुक्र होंगे लड़कियों की कुंडली में, चंद्रमा के बिल्कुल आगे अगर शुक्र होंगे लड़कियों की कुंडली में और वो लड़की अगर मैरिड है तो यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि चंद्रमा जिस भी ग्रह के पीछे बैठ जाता है, यानी कोई भी ग्रह जब चंद्रमा के आगे होता है तो चंद्रमा जो है आलिंगन करता है। ये नाड़ी का बहुत ही एक एडवांस कॉम्बिनेशन है। तो जब भी चंद्रमा के आगे शुक्र होगा तो चंद्रमा शुक्र को आलिंगन करता है, प्रेम संबंध बनाता है, चीटिंग करता है। तो अगर वो वुमेन मैरिड होती है तो किसी और की तरफ अट्रैक्शन होना, ये कुंडली में योग बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर चंद्रमा के आगे शुक्र है तो हर इस तरीका किसी और के साथ अफेयर होगा, उनकी शादी होगी तो अफेयर ही होगा। यहाँ पे कुछ नियम और भी हैं जो फॉलो करने होते हैं। अगर बृहस्पति 7वीं दृष्टि से बैठ के इस शुक्र देव को देख रहे होंगे या इस चंद्र देव को भी अगर 7वीं दृष्टि से बैठ के देख रहे होंगे तो फिर ये कॉम्बिनेशंस ब्रेक हो जाते हैं। तो बृहस्पति एक बहुत ही शुभ ग्रह होते हैं भृगु नंदी नाड़ी में, और इनका शुभ प्रभाव जब किसी ग्रह पर पड़ता है तो फिर वो उसको पॉजिटिव एनर्जी देता है दोस्तों। लेकिन अगर इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, बृहस्पति नहीं देख रहे हैं इन दोनों में से किसी को भी, और ये कॉम्बिनेशन अगर आपको दिखता है चंद्रमा के आगे शुक्र होगे, तो भी आप बहुत कुंडलियों पे देखोगे इस तरह के प्रभाव देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो
तो इस वीडियो को मैं यहीं विराम दे रहा हूँ, छोटी सी ही वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो पे कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं चर्चा करूंगा। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।